दोस्तों, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेकर एक इतिहास रच दिया। पीएम मोदी बीजेपी के पहले और देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार सत्ता की हैट्रिक लगाई है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं मिली। आजादी के बाद केंद्र की यह पहली सरकार है जिनके मंत्रिमंडल के गठन में किसी भी मुस्लिम को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के अंतिम मुस्लिम मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थे। 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और पहले कार्यकाल में मंत्रिमंडल में नवाज हेपतुल्ला, एमजे अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी के रूप में 3 मुस्लिम मंत्री बनाए गए थे। नवाज हेपतुल्ला केंद्र में कैबिनेट मंत्री थे, तो वहीं एमजे अकबर नकवी राज्य मंत्री थे। दोस्तों, 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी के दोबारा से कैबिनेट में जगह मिली, लेकिन 2022 में राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद नकवी ने मंत्री पद छोड़ दिया था। उसके बाद केंद्र सरकार में किसी भी मुस्लिम को जगह नहीं मिली। दोस्तों, जनसंघ से होते हुए जनता पार्टी और बीजेपी की शुरुआती दौर में पार्टियों में मुस्लिम लीडरशिप हुआ करती थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बीजेपी के वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं में सिकंदर वस्ता, आरिफ बेग, मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन हुआ करते थे। वहीं सिकंदर वास्ता और आरिफ बेग तो बीजेपी के संस्थापक रहे। लोकसभा चुनाव जीतना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। दोस्तों, देश की सत्ता में तीसरी बार मोदी सरकार बनी तो उम्मीद थी किसी मुस्लिम को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन रविवार को मंत्रिमंडल गठन में किसी भी मुस्लिम की जगह नहीं मिली। दोस्तों, देश में मुसलमानों की आबादी लगभग 20 करोड़ है, लेकिन भारत सरकार में उनकी हिस्सेदारी 0 हो गई है। हालांकि मोदी सरकार में 5 अल्पसंख्यक समुदाय में मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें रिजिजू बौद्ध और कुरियन ईसाई समुदाय से हैं, तो वहीं हरदीप पुरी और बिट्टू सिख समुदाय से हैं। रामदास अठावले बौद्ध धर्म से हैं। इस तरह से मंत्रिमंडल में मुस्लिम नहीं है। हालांकि दोस्तों, बीजेपी 2014 में लोकसभा चुनाव में अलग अलग सीटों पर 7 मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन उनमें से कोई भी मुस्लिम नेता अपनी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सका। इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भी फिर से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 6 मुसलमानों को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो भी अपनी सीट जीतने में नाकाम रहे। दोस्तों, इस बार भी 2024 के चुनाव में बीजेपी ने केरल के मलप्पुरम सीट पर अब्दुल सलाम को टिकट दिया था, लेकिन वो भी इस सीट से हार गए। इस तरह से मुस्लिम समाज बीजेपी से दूरी बना रही है, तो वहीं बीजेपी इनसे किनारा होते जा रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियो कहीं छूट ना जाए। थैंक यू सो मच।